वेज फ्राइड राइस तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर फ्राइड राइस, जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे मार्केट में बनता है, वही का वही ज़बरदस्त टेस्ट। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। फ्राइड राइस के लिए बासमती चावल बेस्ट होता है, क्योंकि जब हम इसको टॉस करते हैं तो ये अंदर से सॉफ्ट रहता है। आप चाहें तो सेला और कोई दूसरा राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि बासमती इसके लिए बेस्ट रहेगा। अब जब भी चावल को आप लेते हैं तो अच्छी तरह से इसको मसल के इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक पाउडर की लेयर होती है स्टार्च की। अगर वो नहीं हटती है तो एक तो पीलापन सा आता है, मटमेला कलर आता है, जब वो इसको उबालते हैं बिल्कुल सफ़ेदी नहीं आती है। दूसरा, इसमें चिपचिपापन भी रह जाता है, इसलिए कम से कम 2 से 3 पानी तो इसको धोना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे लगभग इसको आधे घंटे के लिए हम सोक करेंगे, इससे ज़्यादा सोक करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। फ्राइड राइस के लिए मैंने यहाँ पे लाल और हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। फीलिंग मुझे मिली नहीं, इस वजह से मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपको मिलती है तो ज़रूर डालें। कलरफुल सब्जियाँ दिखती हैं तो खाने में अच्छा लगता है। साथ के साथ में जितना कलरफुल खाना आप खाते हैं वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा बारीक करने की इसको कोशिश ना करें। फ्राइड राइस में जितनी सब्जियां हैं उतनी ही अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी बीन्स भी मैं डाल रहा हूँ। बीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती जब भी हम फ्राइड राइस बनाते हैं। और इसी के साथ में एक छोटी सी गाजर भी मैंने करी है, इसको भी चॉप कर लेते हैं। पनीर फ्राइड राइस है तो पनीर तो जाएगा ही। तो यहाँ पे लगभग 100 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप चाहें तो लगभग 200 ग्राम के आसपास डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्यूब इसकी छोटी छोटी सी रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कह सकते हैं आप सब्जियों के आसपास जितनी आपने शिमला मिर्च काटी थी ना, उसी साइज़ की रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो वो राइस के साथ मिक्स होके खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसका साइज़ छोटा ही होना चाहिए इस तरह से। चावल को उबालने के लिए मैंने यहाँ पे पानी उबाल लिया है। पानी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जिसमें पानी को हम ड्रेन करते हैं। साथ में उसमें नमक डालिए जिससे वो फीका ना लगे, और नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए। और इसी के साथ में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है। विनेगर से क्या होता है, चावल में सफ़ेदी आती है। वैसे स्टीम राइस में ही विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहें तो विनेगर को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप नींबू जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए जिससे वो आपस में चिपके नहीं। जैसे ही पानी में उबाल आता है तो तुरंत राइस हम इसमें ऐड कर देंगे, और एक दाना भी नहीं फेंकना है यहाँ पे। और दूसरी बात, जिस पानी में हमने इसको सोक किया था वो ड्रेन आउट कर देना, उस पानी को मत डालना। अगर उस पानी को डालते हो तो जो पानी उबाल रहे हैं इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पानी में उबाल आ चुका है यहाँ पे, और इसको बहुत ज़्यादा स्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, बस 1 से 2 बार ऊपर नीचे कर दीजिए, काफ़ी रहता है। अब चावल का कैसे पता लगाएं कि ये परफेक्ट हो गया है? एक तो सबसे पहले देखिए इसकी लेंथ पूरी आ गई क्या। अगर चावल की लेंथ पूरी आ गई है मतलब परफेक्ट है। और वैसे भी फ्राइड राइस के लिए आपको पूरी तरह से डन नहीं चाहिए, लगभग 70 से 80% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी स्टीम में भी तो पकता है। और कभी भी पानी में मत रखिए इसको। जैसे आलू को पानी में नहीं छोड़ते हैं ना गरम गरम, तो पानी पी जाता है, तो राइस भी पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। इसलिए जैसे ही आपका राइस उबल जाता है तुरंत इसको स्ट्रेनर में छान दीजिए, वरना राइस गीला गीला लगता है। तो सारा पानी इसका निकाल लिया है। क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको पूरी तरह से फैलाना होता है, लेकिन हम इसको फैलाएंगे क्योंकि जो राइस होता है फ्राइड राइस का वो ठंडा होना चाहिए। ठंडा होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन ठंडा होगा तो ये टूटेगा नहीं। 1 से 2 बार इसको ऊपर नीचे लिफ्ट कीजिए, जिससे कि नीचे का जो गरम राइस है ऊपर की तरफ आ जाए। और उसके बाद में एक प्लेट में इसको निकाल लीजिए और इसको हवा लगाइए। इससे इसकी जो स्टीम है उड़ जाएगी और ये राइस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। गरम गरम राइस का अगर आप फ्राइड राइस बनाएंगे ना तो 100% टूटेगा। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वो बहुत ठंडा ना हो, लेकिन रूम टेम्परेचर पे तो होना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चाइनीज़ वॉक का इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ, 1 बड़ा चम्मच। और सबसे पहले वॉक को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। देखिए बहुत ही पतली होती है, तो इसमें क्या होता है, एक स्मोकी फ्लेवर आता है। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि लोहे की कढ़ाई थोड़ी सी मोटी होती है और ये काफ़ी पतली होती है, तो स्मोकी फ्लेवर उसमें नहीं आ पाता है। अब गैस की फ्लेम को फुल कर दीजिए। सबसे पहले तो लगभग 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, पूरी तरह से ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे। और देखिए वॉक अच्छी तरह से गर्म हो गई है। वॉक अगर गर्म नहीं होगी तो इसमें राइस चिपक जाएगा। अगर राइस चिपक गया तो फिर आपका फ्राइड राइस बनेगा ही नहीं, फिर वो पुलाव बन जाएगा। हल्का सा कलर आ चुका है तो यहीं पे आधा इंच बिल्कुल फाइन चॉप अदरक भी ऐड कर दीजिए। और अदरक आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं भुनी जाती है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 3 से 4 हरी मिर्च है। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। और अब यहाँ पे हम
एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर देंगे। देखिए प्याज भी मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है, हल्का सा मोटा ही है, क्योंकि जो प्याज का जो बाइट होती है उसको भी आना ज़रूरी है। गैस की फ्लेम मैंने फुल की हुई है यहाँ पे और बढ़िया से इसको सौते कर रहे हैं। तेल की क्वांटिटी कम होती है स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। अब ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर आ गया है और उसी के बाद में जो सब्जियां हमने काटी हुई थी वो सारी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे अभी भी कम नहीं करी है, बढ़िया से सौते करना है, लेकिन पूरी तरह से सब्जियां पकनी नहीं चाहिए। अगर सब्जी पूरी तरह से पक गई तो इसकी बाइट आपको नहीं आएगी और बाइट नहीं आएगी तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसको हाई फ्लेम पे इस तरह से टॉस किया जाता है। सब्जियां पक तो जाती हैं लेकिन क्रंची रहती हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को सौते करते हुए लगभग 2 मिनट हुई हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जुगाड़ करेंगे, सब्जियों के बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये सब पनीर के लिए हो रहा है। और यहाँ पे डालूंगा मैं 2 बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस। गैस की फ्लेम को कम कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे गैस की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ होगी ना तो जलने लग जाएगा। और इसी के साथ में 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पेस्ट, ये सूखी लाल मिर्च का बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने कई बार आपको दी है, इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है, मार्केट जैसा टेस्ट आता है। अगर ये नहीं है कोई बात नहीं, जो रेड चिली सॉस होता है मार्केट वाला उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब धीमी धीमी आंच पे सोया सॉस और रेड चिली सॉस को हल्का सा भूनेंगे, इससे भी बहुत अच्छा स्मोकी टेस्ट आता है। सॉस को हल्का सा भूना और उसके बाद जो पनीर हमने काटा हुआ था यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये सॉस के साथ भी पनीर को लपेट लेंगे। ऐसा करने से पनीर में बढ़िया सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। क्योंकि ये बटर फ्राइड राइस है तो बटर तो डलना ही डलना है। बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर बटर आप बाद में डालते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बटर के साथ में थोड़ा पनीर को सॉस के साथ में मिक्स कर लिया है। पनीर बहुत ही बढ़िया मैरिनेट हो चुका है यहाँ पे मसालों के साथ में। तो राइस भी हमारे यहाँ पे ठंडे हो गए हैं और ये देखिए कितने खिले खिले हैं। इसकी लेंथ देखिए, बिल्कुल भी गीला नहीं है। अब गैस की फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है और यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ वेज एरोमेट पाउडर। ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है, इससे एक उमामी टेस्ट डेवलप होता है। इसको ज़रूर डालिए। और इसी के साथ में मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रहा हूँ। और वेज एरोमेट पाउडर के अंदर नमक होता है, तो हिसाब से आपको इसके अंदर वेज एरोमेट डालना है और हिसाब से नमक डालना है। और सोया सॉस में भी नमक होता है, इसी के साथ में बटर में भी नमक होता है। तो कहीं बहुत ज़्यादा नमकीन ना बन जाए दोस्तों, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको बढ़िया सा टॉस कर लेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। राइस ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे है, सारी चीज़ें पकी हुई है। बस राइस को हमको टॉस करना है, जिससे एक स्मोकी फ्लेवर जो मार्केट में आता है ना, वैसा का वैसा इस फ्राइड राइस में आ जाए। तो मुश्किल से यहाँ पे मैंने टॉस किया इसको 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर बढ़िया से गर्म हो गया है। हल्का सा विनेगर डाल दीजिए, खट्टा नहीं करना है। 1 छोटा चम्मच या 2 छोटे चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। हल्का सा एक टैंगी टेस्ट आ जाएगा। और अगर आपको ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन मिलते हैं तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो फिर आप धनिया भी श्रद्धानुसार डाल सकते हैं यहाँ पे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। फ्राइड राइस के अंदर जितनी सब्जियाँ होती हैं, हरी भरी होती हैं, वो खाने में उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि राइस ही राइस मुँह में आएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। और लास्ट में मैं थोड़ा सा बटर और ऐड करूँगा, इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। कोई पकड़ भी नहीं पाता है कि टेस्ट कहाँ से आ रहा है। तो ये लीजिए, बन गया हमारा पनीर फ्राइड राइस। बहुत ही बेहतरीन बना है। सबसे पहले आपको मैं वॉक दिखाता हूँ। ये देखिए वॉक में राइस बिल्कुल नहीं चिपका है। अगर वॉक में राइस चिपक जाता है तो स्मोकी फ्लेवर नहीं आ पाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, राइस टूटा नहीं है। अगर राइस टूटने लग जाता है तो फिर फ्राइड राइस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो वो खिचड़ी बन गई। चाहे फ्राइड राइस आप बना रहे हो या फिर आप नूडल बना रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कढ़ाई पे, मतलब वॉक पे चिपकना नहीं चाहिए। चिपक जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा, टॉस नहीं हो पाएगा सेकंड से। दूसरा, उमामी टेस्ट देने के लिए इसमें वेज एरोमेट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ है, आप खा सकते हैं इसको। फ्राइड राइस यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सूखे सूखे से नहीं, हल्का सा मॉइस्ट है उसके अंदर, तो खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। आप इनको प्लेन भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छे लगेंगे। आपको कोई मंचूरियन की ग्रेवी की नीड नहीं रहेगी यहाँ पर। इस तरह ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। बहुत बढ़िया।